टेररिज्म को बूस्ट दिया जाता है, चाहे किसी की भी लड़ाई हो। पाकिस्तान कश्मीर को किस बलबूते पे वापस मांगना चाहता है? हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में दोस्त नहीं हो सकते। तालिबान को सबसे पहले बढ़ावा किसने दिया? पाकिस्तान ने। आप ISIS है तो किसको बढ़ावा दिया? किसने बढ़ावा दिया? पाकिस्तान ने। जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, चाइना होगा आपका दोस्त, लेकिन आपका हमसाया तो इंडिया ही है ना। समझने की जरूरत है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट दैट्स द ट्रूथ। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। मूवीज, ड्रामास, आपके चाहे क्रिकेट जो भी हो, गाने हम इंडिया के सुनते हैं। इंडिया से मांगे दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते। नरेंद्र मोदी ने मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू को जप्फी नहीं डाली, उनको हग नहीं किया। दो कश्मीरी लड़कियों ने मिलकर पाकिस्तानियों को धो डाली। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तानियों को भी होश के जो नाखून होते हैं ना वो आ चुके हैं। अब वो भी जान चुके हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कि इंडिया का मैं दूं। अरे भैया, आप इंडिया को क्या दोगे? आप इंडिया से मांगो, लेकिन इंडिया आपको नहीं देगा। अभी एस जयशंकर साहब जा रहे हैं, वो भी साफ साफ कह चुके हैं भाई हम जा रहे हैं क्योंकि हम एक जिम्मेवार मेंबर है SCO का, इसके वजह से, ना कि हम पाकिस्तान से बात करने जा रहे हैं कश्मीर के मुद्दा पर, चाहे कोई और भी मुद्दा पर, या फिर ट्रेड के बारे में, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज हैं ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? पाकिस्तानी लोगों में ये चीज बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। जब इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह ही अपने आप को बेकारी तो नहीं समझ बनेगा ना। मूवीज, ड्रामास, आपके चाहे क्रिकेट जो भी हो, गाने हम इंडिया के सुनते हैं। इंडिया वाले हमारे गाने लाइक करते हैं। हम ड्रेसिंग स्टाइल्स दोनों का सेम ही है, इसमें रिवाज सारा सेम ही है। तो देन वाई एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में दोस्त नहीं हो सकते। ये कहना मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिसने भी कहा है, जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं, ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। आप इंडिया से भी एड मांगे ना, आप इंडिया से मांगे दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते। सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है। तो इंडिया को हम क्या देंगे? ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। यही सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने एक बार फिर से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू को जप्फी नहीं डाली, उनको हग नहीं किया। हाँ, वजह आप भी जानती है, वजह पूरा पाकिस्तान जानता है। अगर वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, कितना भी आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश करे, हर एक जानता है। आपका ब्यूरोक्रेट जानता है, आपका पॉलिटिशियन जानता है, और हमारे भारतीय भी जानते हैं। क्योंकि भारत का एक अलग रेपो है। भारत का एजुकेशनल सेटअप के हवाले से, एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से भारत का एक अलग रुतबा है। तो कोई भी चीज करनी होती है तो हम रिलीजन को मिक्सअप नहीं करते हैं। हम एक प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम के तहत चलते हैं, जहाँ पे हमें सच्ची बातों से आगाह कराया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, हमें हिस्ट्री है वो भी सच्ची पढ़ाई जाती है, हमें साइंस से आगाह कराया जाता है। आप लोगों के कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मदरसा। देखिए, आप मुझे बोले, आप लोगों की दुनिया, आप लोगों की कंट्री, आप लोगों की GDP, आप लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ कुरान शरीफ पढ़ के ही तो नहीं चलेगी। आपकी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को बूस्ट दिया जाता है, चाहे किसी की भी लड़ाई हो। आप देखिए, मिड ईस्ट में लड़ाई हो रही है, मिड ईस्ट में वॉर हो रहा है, तो वेपन्स कहाँ से ट्रांसफर किए जाते हैं? पाकिस्तान से। आप मुझे बोलिए, टेररिज्म का व्यापार कौन कर रहा है? पाकिस्तान से। आप मुझे बोलिए, तालिबान को सबसे पहले बढ़ावा किसने दिया? पाकिस्तान ने। आप मुझे बोलिए, जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, ISIS है, तो किसको बढ़ावा दी? किसने बढ़ावा दिया? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अपने एजुकेशनल सिस्टम पे, अपने एजुकेशनल पॉलिसी को क्यों नहीं बढ़ावा देता है? मतलब इसके बजाय, अगर वो टेररिज्म को वहां पे ये बूस्ट दे रहा है, व्हाई नॉट देयर एजुकेशन?
comparison, there is no comparison between Pakistan and India because आपके educational system देखिए, आपका educational policy देखिए, आपके educational institutes देखिए, rather than investing on your educational institutes, rather than investing on your educational, आपकी वैसे भी आप लोग bankrupt हो चुके हैं, आप लोग destitute हो चुके हो. World will think ना कि ये क्या पागल मुल्क है, ये क्या destitute मुल्क है, bankrupt मुल्क है, हमेशा भीख मांगने आ जाता है, rather than sharing their ideas, rather than sharing their concepts, rather जिस एरिया में रहते हो, ठीक है चाइना होगा आपका दोस्त, लेकिन जहाँ पे जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान प्लेस्ड है, आपका हमसाया तो इंडिया ही है ना. आपको रहना है इंडिया के साथ ही ना, तो इंडिया के साथ साथ ही रहना है बॉर्डर पे. तो आपको जरूरत है कि आपकी बॉर्डरिंग जो भी कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, उनके साथ बना के रखना है, बेहतर रिश्ते करना है ताकि ट्रेड में आसानी हो. कि पाकिस्तान कश्मीर को किस बलबूते पे वापस मांगना चाहता है, क्योंकि कश्मीर भी मेजोरिटी मुस्लिम है और पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है. एम आई राइट? तो इस्लाम इज द रूट कॉज, जिसकी वजह से वो बुनियाद है इस्लाम, जिसकी वजह से वो कश्मीर वापस चाहता है, जिसकी वजह से वो कश्मीर चाहता है अब के कश्मीर अपने पास आ जाए. ठीक है, लेकिन इस्लाम के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब आपके फ्रेंड्स अगर शाहरुख खान, सलमान खान है, तो पाकिस्तान का अली जफर क्या बोल रहा है, पाकिस्तान की वीना मलिक क्या बोल रही है, उस पर आप ध्यान देंगे क्या? तो ये चीज है ना, आपको समझने की जरूरत है. मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट दैट्स द ट्रूथ. जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ये जो लड़कियां थी, एक कश्मीर से थी, अपना इंडियन कश्मीर से. तो आपने देखा ही, मजा आ गया. अब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि भाई अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अगर डेवलप करना है, इंडिया से हाथ मिलाने में ही फायदा है, लेकिन इंडिया तुमसे हाथ नहीं मिलाएगा भाई पाकिस्तान वालों. उन्होंने कहा कि भाई देखा, कुछ दिन पहले मालदीव आंख दिखाया था इंडिया को, मालदीव के होश के नाखून आ गए. अभी आए हुए थे वहाँ के राष्ट्रपति, हर एक एग्रीमेंट पे साइन कर गए हैं. हमारे देश से कुछ उनको फंड भी रिलीज हुआ उनके लिए. अब बांग्लादेश आगे दिखा रहा है. वहाँ के जो मौजूदा सरकार है, उनको समझ में आ गया है, वो चाह रहे हैं कि एस जयशंकर साहब से, मोदी साहब से बात किया जाए, लेकिन इंडिया इसको इग्नोर कर रहा है और इग्नोर करेगा ही. इंडिया से बिजली का सप्लाई होता था बांग्लादेश में, अडानी साहब ने बिल्कुल बंद कर दिया. तो दोस्तों, आपको वीडियो में कौन सा वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा, किनका जवाब और कौन सा जवाब सबसे बढ़िया लगा, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद.